करना चाहिए। तो जो कैंडिडेट कामयाब हो चुके हैं उनके लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और काउंसलिंग के लिए हमारे पास इनसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों बहनें MBBS है माशाल्लाह। भाई के जो है बहनोई है आपके इलाके से ही है, डॉक्टर गुलफाम साहब हैं, वो WHO में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, और ये इलाका तो पूरा ही है माशाल्लाह। हमारे सुलेमान साहब हैं जो कि हमारे, मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ऊंची पोस्ट पे हैं वहाँ MP में माशाल्लाह, समझिए कि सरकारी चलाते हैं। तो ये तो इलाका माशाल्लाह ऐसा है, और इसी तरह से सारे साथी जुड़े हैं। अभी मैं जैसे दाऊद भाई के घर भी गया, भाई छोटे भाई मेरे साथी हैं, उनकी बेटी ने भी माशाल्लाह 95% है 10th में। तो ये जो एक सिलसिला है, मैं कई बार ये कहते हैं कि भाई जैसे ये सोचने का, हाँ भाई ये लड़के इनको तो अच्छी, ये जो अच्छी तरबियत का है, ये दूसरे वालिदैन के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किस तरह से अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट इसी तरह के जो बच्चा पढ़ना चाहता है, वो जो सब्जेक्ट करना चाहता है, हमारे इलाके में गाँव में खासकर ये है कि भाई किसी ने डॉक्टरी की है तो वो डॉक्टर ही, दूसरे बच्चे को भी इसमें डॉक्टरी में लगा दिया, बीटेक किया है तो मेरा बेटा भी बीटेक करेगा। नहीं, हमारी इस कैंपेन का मकसद ये है कि जो बच्चा जो भी कोर्स करना चाहता है उसको उसके इंटरेस्ट में सपोर्ट किया जाए। अभी ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर ही लाइन चुनिए, नहीं। आपके यहाँ से मोहितपुर से सलम चौधरी है, उन्होंने बीटेक किया बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से IAS किया। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर इंटरेस्ट टू अचीव द सक्सेस इन लाइफ। तो हम यही फीडबैक लेके, अब हमारा मिशन यही है कि दूसरी बात यह है कि बच्चों की तरबियत और पढ़ाई, अभी यहाँ पे आपके पास सब कुछ संसाधन हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, पर गाँव में नहीं है। एक बाबा के 3 बेटे हैं, वो कैसे कोटा भेजेगा अपने बच्चे को, नहीं भेज सकता। उसके लिए हमारी ये टिप्स जो आपके बच्चे देते हैं, ये आपका जो फीडबैक है, जो संपन्न परिवार से, जो अच्छे बच्चों से हैं, जो वो स्टडी नहीं अपनाते हैं, ये स्टडी उस बच्चे के लिए मोटिवेशन हो सकता है। ये हमारा मिशन है कि हम इस फीडबैक को लेके कि भाई हमारे ही गाँव से सिर्फ से एक IAS ऑफिसर है जो इतनी बड़ी पोजीशन पे है, जब ये गाँव का बच्चा लोहारी का दलेड़ू का सुनेगा तो उसके दिमाग, अदरवाइज वो डराई बैठा रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस उसका लो रहेगा, नहीं मैं तो ये कर नहीं सकता। कई पेरेंट्स इसी लो कॉन्फिडेंस में अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पाते, ये तो कर ही नहीं पाएगा। आज मैं जब बच्चों से फीडबैक ले रहा था, जो नीट के क्वालिफायर है, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कौन सी कोचिंग की, एक लड़के ने कहा मैंने कोई कोचिंग की, मैंने केवल NCERT की उसको अच्छे से पढ़ा। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैंने NCERT की बुक को पढ़ा, उस पर कमांड की, उसके पीछे के जो क्वेश्चंस थे उसको अच्छे से सॉल्व किया, और उसी से मैं 600+ सीख गया। अब बताइए ये फीडबैक कितना इम्पोर्टेंट है गाँव के बच्चों के लिए कि आपकी बुक में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो किसी कंपटीशन में आती हैं, जो किसी टेस्ट में आती हैं। ये बात अगर आप उस वालिदैन को जो अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या वो बच्चा जो थोड़े सी कोशिश कर रहा है, उसके लिए तो बहुत बड़ा पोजीशन है, एक से एक टैलेंटेड बच्चा पढ़ा हुआ है हर जगह। तो ये हमारा मकसद यही है कि जो एक पहले से ये बहुत अच्छी पोजीशन में हमारी कम्युनिटी, उसको एक थोड़ा सा और अवसर दिया जाए, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे ये फीडबैक, ये अच्छा फीडबैक जो अच्छा करें, ये फीडबैक तक पहुँचाया जाए। देखा देखी आप देखिए पिछले साल 15 कैंडिडेट थे, नीट में 12 या 13 ही थे, और इस साल अराउंड 20 से तो मैं मिल चुका है। अभी तक मैं लास्ट बैच 17-18 से उसमें मिला सागरपुर में, और 4-5 से भी मिल गया है, तो और अभी मिलना है 2-3 से, तो ये अराउंड 30 के आसपास है, इस बार डबल हो गया है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ों का फायदा जरूर होता है, नहीं भी होता तो कम से कम हमें ये तो पता चलता है कि डॉक्टर उधर अवेलेबल है। कई बार मुझे लोग कॉल कर देते हैं कि भाई आप ये कोई है क्या, तो मैं इनको कभी भी कॉल कर देता हूँ। इन्होंने एम्स में फ़ोन लगाया कि मेरे दोस्त है डॉक्टर आतिफ है, फला डिपार्टमेंट में है, बताइए क्या कर, एक मसला है बहुत हेल्प कर देता है। एक साहब मेरे साथी हैं, अभी साथ में हैं, डॉक्टर साजिद, वो मेरे साजिद भाई हैं, उनको सर्वाइकल हुआ, तो डॉक्टर उन्होंने कहा अभी उसमें गए एम्स में, कहा कि ऑपरेशन होगा। हमने डॉक्टर फेम साहब ने मिला दीजिए, वो वहीं पे थे, हमने उनसे कहा कि एक मसला ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट देखी, नहीं उनको कोई जरूरत नहीं है, एक गोली देखी थी, 7 साल हो गए इंशाल्लाह। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो हमारा मिलना जुलना है, ये जिस तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं, इनका एक मकसद यही होता है, उन्हें सक्सेस स्टोरी बता के वो ठीक करना, और वो उनको एक टिप्स देना,
एक ये है कि जो हमारे वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से, और जो दूसरे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे वो कर रहे हैं, उनका पापा का भी हम फीडबैक लेते हैं, उनका भी फीडबैक लेके उन बच्चों तक, देखो उनके पापा ने उनको ऐसे किया, वो उन्होंने ऐसे उनको सपोर्ट किया, वो वालिदैन की एक तरबियत हो जाती है। तो माशाल्लाह ये सिलसिला जहाँ भी जाते हैं, मैं सहारनपुर पूरे इलाके में घुमा तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और तारीफ का एक अजीब बयान भी देखने को मिला, पहले से लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो मुझे कई स्टूडेंट्स ने वही कहा कि हमने की प्रिपरेशन शुरू कर दी, हमने छोड़ दी थी, एक साहब ने कहा मैं 2 साल ट्राई किया, लेकिन जब मैंने ये देखा है तो मैंने स्टार्टिंग कर दी है। दूसरी चीज़ें, नई नई चीज़ें आ गई हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए हैं, जो लड़कियाँ हैं हमारी वो अगर नहीं भी पढ़ पाती, कोचिंग नहीं कर पाती, मैं एकदम मानकपुर में एक लड़की से मिला, बुढ़ेगढ़ में चौधरी इम्तियाज साहब से मिला, उन्होंने मोहनपुर में एक लड़की से मिला, मोहनपुर में, उसने बताया कि उसने फिजिक्स वाला एक पोर्टल है उसको ज्वाइन किया है, वो जानी बात नहीं कि उस पर डेली टेस्ट, मॉक टेस्ट और ये जो आपके टेस्ट भेजे उसको सॉल्व करके ही उसने दिन में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, बहुत अच्छा स्कोर आया। तो ये हमारी बहन और लड़कियों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो किसी वजह से नहीं जा सकती, क्या हमारे साथ जो हमारा एक वो है उसमें हम उनको नहीं ऑफलाइन कोचिंग दे पा रहे हैं, कहीं रिमोट एरियाज में है, उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन बहुत अच्छा साबित हो रहे हैं। लेकिन इसका पता इसी तरह चल रहा है कि आज मैंने इसको बताया, कल आपने उसको बताया, कल हमने उसको बताया, ये सिलसिला भी उसके लिए हमारे जो लड़कियाँ हैं वो घर से, आप ऑनलाइन पोर्टल से घर से कारोबार कर सकते हैं, घर से पढ़ाई कर सकते हैं, घर से बड़े बड़े एग्जाम को, जब मैं सदफ से बात कर रहा था तो उस वक्त कोविड था, कोविड खत्म ही हुआ था, और हमने उनसे पूछा कि भाई आप तो कोविड था, कोई कोचिंग भी नहीं मिली आपको, कोई कहाँ पे आपने कोचिंग की? उनके वालिद साहब ने बताया कि भाई हमने इनसे कहा कोटा चले जाओ या मुखर्जी नगर जाके कोचिंग कर लो। उन्होंने कहा भाई कितना टाइम मेरा कोचिंग जाने में लगेगा, कपड़े धुलने में लगेगा, खाना बनाने में लगेगा, इतना तो मुझे पढ़ाई मिला था, ये तो पढ़ाई में काम आएगा। जो सवाल है जो वो थे उनको मेरी बुक में सेल्फ स्टडी करके उनका 23 नंबर आया। जब कभी सुलेमान साहब ने 28 निकाला होगा, कहाँ कोचिंग घर से पूरा इलाके में शोर हो गया होगा। तो ये जो सेल्फ स्टडी, पहले वो लोग ही सक्सेसफुल थे जो खुद पढ़ते थे। आज की डेट में ये ट्रेंड चल गया है कि पहली क्लास में 3 ट्यूशन लगा, LKG के बच्चे के भी 2-3 ट्यूशन लगे होते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा फीडबैक सभी स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर हैं, उनसे हमें मिला है कि सब सवाल के जवाब किताब में, बुक में है। वालिदैन के लिए भी यही कि अपने बच्चों को चेक करें कि वो सही से चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसको अच्छे से सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है। जो बच्चा इस तरह से चलेगा, समझो वही टॉपर होगा, वही आगे कंपटीशन भी बीट करेगा। यही मिशन लेके हम सेल्फ स्टडी अवेयरनेस कहते हैं, स्टूडेंट मोटिवेशन, और ये पेरेंट्स का जो हमारा वो है फीडबैक, स्टूडेंट फीडबैक, और लड़कियों के लिए जो स्पेशल जो ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है, हाउ टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली, कि हमें मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, मोबाइल फ़ोन का प्रॉपर यूज़ करके ही मैं मान की जाना हुआ मेरा पिछले साल, तो वहाँ पे हाफिज साहब के बेटे थे मोहम्मद रियाज। मैंने उनसे इसका उनका रीड स्कोर पूछा 649 आउट ऑफ 720। मैंने उनसे पूछा भाई, उनके वाले साहब कहते हैं हमारे घर में तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है। फिर हमने रियाज से बात की, रियाज साहब आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, अभी रियाज साहब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट, लखनऊ टॉप कॉलेज है हिंदुस्तान में, उसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। मैंने उनसे पूछा भाई आप कैसे, भी मैंने NCERT की बुक जो मिली है उस पर कमांड की, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग किया, फिर एक ऑनलाइन जब मेरा पूरी तैयारी हो गई, उसके बाद मैंने ऑनलाइन पोर्टल जो फिजिक्स वाला है उसको ज्वाइन किया, उस पर बस थोड़ी सी टेस्ट प्रैक्टिस, और उससे ही ये 649 मार्क्स। तो अपनी जो रिसोर्सेज हैं, और बाकी मैंने कहा पढ़ते कैसे थे, आपको कहीं मानती है तो आसपास कहीं ऐसा वो नहीं है, चलिए जो मोबाइल है मैं इसी पे जो कुछ करता रहा थोड़ा इसी से पढ़ा। तो इन्हीं चीज़ का प्रॉपर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे बच्चों के लिए, यही सबसे बड़ा लर्निंग, यही तो सबसे बड़ा लर्निंग भी है, और ये सबसे बड़ा टाइम वेस्टिंग भी है। तो हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इसको कैसे अपने बच्चों को इसकी फैसिलिटी देते हैं, ये भी मैटर करता है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा ये सपोर्ट भी है, और इसको तो यही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सब जगह। सेल्फ स्टडी अप्रोच अपने लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो बस यही कहूँगा, और जो यहाँ के अचीवर्स हैं उनके लिए मैं कुछ थोड़ी सी लेके आया हूँ। अभी वो देखिए बस कासिम साहब से 2 बार जो सीनियर हैं हमारे, ये सामना भी काम कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए।
के बच्चे इतने होशियार है, फिर नए गाड़ी पर नाम बना लेते हैं। कनेक्टिविटी जो एक है, मतलब एक वही ये काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छी नींव है, एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर थोड़ी सी कोचिंग। अब जो ये कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को देखने के बाद थोड़ा सा जागरूकता तो पैदा हो, मेरे मन में भी आएगा, दूसरे का बेटा पीठ में गया, पहला नहीं गया, दूसरा तीसरा भाई का बच्चा कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। तो थोड़ा सा जब भी समाज पर इस तरह का प्रभाव करना हो तो पहले करने की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा प्रभाव करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा लोगों को बुलाएंगे ताकि ये मैसेज थोड़े से लोगों में असर एक मॉब हो जाएगा, ज्यादा लोगों को जाएगा, तो इंशाल्लाह, और इसमें कोई शक नहीं, आज यू आर डूइंग द बेस्ट। दरअसल हम क्या करते हैं, हमारा मकसद ये छोटे-छोटे प्रोग्राम्स में गाँव में जाना, घर में जाना और कम्युनिकेट्स का फीडबैक को रिकॉर्ड करना, और वो यही नहीं, बात नहीं करता है। वो जितने बच्चे हैं उनको हम तमाम फोन पे उससे हम उसको लेके जाते हैं। अभी तक मैं साहब थे, उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को MBBS की तैयारी करा रहा हूँ, तो जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैंने उनका रिकॉर्ड किया था मिस्टर लोगों ने, मानकी के जो बच्चे हैं, हमने उनका वो भेज किया, उन्होंने कहा मैंने ये पूरे गाँव के बच्चों को सुनवाया। तो ये जो एक स्टाइल होता है हर इंसान का काम करने का, बड़ी मीटिंग्स में क्या होता है, बहुत जल्दी वो पॉलिटिकल एक एंगल ले लेते हैं और हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैं जॉब में हूँ, फ्रार भी जॉब में है, ये भी जॉब में है। हम क्या करते हैं कि दिलाई जो एक माँ बाप भाई बहन सबसे मिलते हैं, उस घर में बैठते हैं जहाँ बच्चे ने मेहनत की, उस पूरे फीडबैक को रिकॉर्ड करके उन सब बच्चों तक ले जाते हैं जो अभी नहीं कर पा रहे, और उनकी मदद करते हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो हम 24 घंटे उनकी मदद करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने, मुझे लगता है वैसे भी मैंने हज़ारों लोगों की मदद की है। इन्होंने मुझे कहीं जो मेरे लाइन के बंदे थे तो कंप्यूटर साइंस में, उनको मैं कनेक्ट करता हूँ, जिसे मैं नहीं कर पाता मैं दाऊद को फॉरवर्ड करता हूँ, दाऊद को नहीं कर पाता मुसलिम को करता हूँ, मुसलिम को नहीं कर पाता तो किसी तीसरे फराद को कई बार लगने वाला है। तो ये जो हमारा एक कनेक्टिविटी का स्टाइल है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू उनके घर जाके, उसी इलाके में जाके, ये एक हमारा लोगों से मिलाप भी और उनके फीडबैक को सही तरीके से लेके बच्चों तक पहुँचाना। वो एक स्पेसिफिक है कि जब नीट का है तो नीट का फीडबैक है, जब IAS का है तो वो IAS का फीडबैक लेके जा रहे हैं, जब वो JEE मेंस का है तो वो JEE मेंस के लिए जा रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक जो बन गया है सब्जेक्ट लोगों को जो एक हेल्प मिल जा रही है, इसका बहुत एक जो कहते हैं ना टू द पॉइंट फायदा हो रहा है। तो मैं डॉक्टर उमर है मेरे साथ, MBBS MBA 2 वर्ड प्लीज कहिए, 2 वर्ड जी। इस मुहिम में एक मुहिम बहुत हो जाती है, जिन्हें हमारी पूरी रात सफर कर रही है, तो जो पूरी जंगल होती है सोशल पूरी आज की गाड़ी के अंदर लड़कियाँ सबके घरों में बैठी एक होगी, एक मॉब हो जाएगा, ज्यादा लोगों को जाएगा, तो इंशाल्लाह, और इसमें कोई शक नहीं, आज यू आर डूइंग द बेस्ट। दरअसल हम क्या करते हैं, हमारा मकसद ये छोटे-छोटे प्रोग्राम्स में गाँव में जाना, घर में जाना और कम्युनिकेट्स का फीडबैक को रिकॉर्ड करना, और वो यही नहीं, बात नहीं करता है। वो जितने बच्चे हैं उनको हम तमाम फोन पे उससे हम उसको लेके जाते हैं। अभी तक मैं साहब थे, उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को MBBS की तैयारी करा रहा हूँ, तो जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैंने उनका रिकॉर्ड किया था मिस्टर लोगों ने, मानकी के जो बच्चे हैं, हमने उनका वो भेज किया, उन्होंने कहा मैंने ये पूरे गाँव के बच्चों को सुनवाया। तो ये जो एक स्टाइल होता है हर इंसान का काम करने का, बड़ी मीटिंग्स में क्या होता है, बहुत जल्दी वो पॉलिटिकल एक एंगल ले लेते हैं और हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैं जॉब में हूँ, फ्रार भी जॉब में है, ये भी जॉब में है। हम क्या करते हैं कि दिलाई जो एक माँ बाप भाई बहन सबसे मिलते हैं, उस घर में बैठते हैं जहाँ बच्चे ने मेहनत की, उस पूरे फीडबैक को रिकॉर्ड करके उन सब बच्चों तक ले जाते हैं जो अभी नहीं कर पा रहे, और उनकी मदद करते हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो हम 24 घंटे उनकी मदद करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने, मुझे लगता है वैसे भी मैंने हज़ारों लोगों की मदद की है। इन्होंने मुझे कहीं जो मेरे लाइन के बंदे थे तो कंप्यूटर साइंस में, उनको मैं कनेक्ट करता हूँ, जिसे मैं नहीं कर पाता मैं दाऊद को फॉरवर्ड करता हूँ, दाऊद को नहीं कर पाता मुसलिम को करता हूँ, मुसलिम को नहीं कर पाता तो किसी तीसरे फराद को कई बार लगने वाला है। तो ये जो हमारा एक कनेक्टिविटी का स्टाइल है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू उनके घर जाके, उसी इलाके में जाके, ये एक हमारा लोगों से मिलाप भी और उनके फीडबैक को सही तरीके से लेके बच्चों तक पहुँचाना। वो एक स्पेसिफिक है कि जब नीट का है तो नीट का फीडबैक है, जब IAS का है तो वो IAS का फीडबैक लेके जा रहे हैं, जब वो JEE मेंस का है तो वो JEE मेंस के लिए जा रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक जो बन गया है सब्जेक्ट लोगों को जो एक हेल्प मिल जा रही है, इसका बहुत एक जो कहते हैं ना टू द पॉइंट फायदा हो रहा है। तो मैं डॉक्टर उमर है मेरे साथ, MBBS MBA 2 वर्ड प्लीज कहिए, 2 वर्ड जी। इस मुहिम में एक मुहिम बहुत हो जाती है, जिन्हें हमारी पूरी रात सफर कर रही है, तो जो पूरी जंगल होती है सोशल पूरी आज की गाड़ी के अंदर लड़कियाँ
क्या हो रही है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, डॉक्टर का इसका बहुत ज़्यादा ध्यान हो रही है, तो उसको थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें। ये जस्ट लोगों को जागरूक करें, बताएं लोगों को कि भाई ये कमी है, फिर क्या होगा, लड़कियों की उम्रें बढ़ेंगी, दुनिया भर की बुराइयाँ पैदा होंगी, और आप लोग सारे समझदार देख रहे हैं कि आपको इसका नतीजा रिजल्ट आ रहा है। चूंकि आपके पास टीम है, आप समझदार है, सारी कुछ कर रहे हैं, साथ साथ एक ये भी ऐड करते हैं अपने इस मिशन में, ये सलाह है बेटर आप जानते हैं क्योंकि हम खुद काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है उसमें कि जैसे हम लोग जॉब ओरिएंटेड है, स्टूडेंट्स लाइफ से हम लोग में से कुछ इसमें आए, कुछ आ रहे हैं। अब जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं और जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं या पोस्टेड लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, आप इस तरह की मुहिम का जिम्मा लीजिए कि आप थोड़ा सा आप इस पे लगिए, हम इधर संभालें, थोड़ा सा इधर करें, क्योंकि हम ये कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर में पढ़ा सकता हूँ, लिखा सकता हूँ, कंप्यूटर सिखा सकता हूँ, जो मेडिकल का पूरा वो दे सकते हैं, लेकिन जो उम्र का तजुर्बा आप लोगों के पास है वो हमारे पास नहीं है। ये आप लें। इसके अलावा लड़कियों के एजुकेशन के हम जितना भी कर सकते हैं, उनके लिए जो टीम्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिंक्स बनाते हैं, वो शेयर करते हैं, ताकि वो इतना पढ़े कि उन्हें डोरी देने की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने पैरों पे ऐसी। अब जो MBBS लड़की है उसे क्या डोरी की जरूरत है, क्यों, कौन लड़का उसको वो नहीं करेगा। तो हमें अपनी लड़कियों को इतना अच्छा पढ़ा देना चाहिए कि उनके डोरी नहीं, बल्कि उनसे लोग पीछे घूमें कि भाई हम रिश्ता करना चाहते हैं। और मैंने देखा है कि जो लड़कियां अच्छे से पढ़ी लिखी हैं उनके लोग पीछे घूमते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। अभी वो दौर खत्म हो चुका कि ये कोर्स नहीं कराना है या ऐसे कराना है, बस वो अलग जलानी है, वो लगन जलानी है, वो स्टोरी सबको बतानी है कि आज मोहनपुर की एक गाँव की लड़की ने अंदर बिल्कुल का घर पे उसने भी नीट क्वालिफाई किया है, और इसी तरह से बुद्धा खेड़े में भी किसी ने किया है, चरखाओं में भी किया है, गदेड़ों में भी किया है। तो हजारों कोर्स हैं, हजारों ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। तो हमें अपनी लड़कियों को वो एजुकेशन देनी चाहिए कि ये जो एजुकेशन के थ्रू ही हम इसको खत्म कर सकते हैं, जो भी डोरी है, और सभी के सहयोग से बड़े छोटे सब मिलकर कुछ ना कुछ कोशिश करें। जो भी कर रहा है जितना कर रहा है उसको सपोर्ट करें। अगर आज परवेज भाई कोई सोच करे कि मुझे ये पीछे चल भाई हम आपके साथ हैं, मैं खड़ा हूँ, चलो भाई परवेज भाई ने आज जैसे परवेज भाई ने कहा चलिए भाई शाहनवाज भाई आइए, इसी तरह कुछ जहांगीर भाई काम करते चलिए मैं जिस लायक हूँ मैं आपके साथ चलता हूँ। तो ये जो हमारा कनेक्टिविटी और आपसी मेल मिलाप का रास्ता वो है, इससे सभी चीज़ें आसान हो जाएगी। हम क्यों नहीं सपोर्ट करते एक दूसरे को, रिश्ते नातों में करना चाहिए, एक दूसरे की बात को दूसरे से कर दीजिए। हम तो करते हैं साथ से आ रहे कर दिया, होना ना होना अल्लाह के हाथ में। थोड़ा सा जब हमारे दिलों में वो होगी, सफाई होगी, तो हम एक दूसरे को, वही मैं कह रहा हूँ कि हमें छोटी छोटी सर्विस छोटी में एक दूसरे को विश करना, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट मुबारकबाद देना, एक दूसरे की खुशी को बांटना, इसी तरह से गम को भी बांटना, यही सिलसिला हमारे सोसाइटी, हमारे समाज से हर बुराई को खत्म करना। ये जो हमारा एजुकेशन का एक पोटेंशियल डॉक्टर उमर प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर उमर है, प्रोफेसर मोहम्मद आतिफ। ऐसे मैं लेजेंड का होता हूँ, डायरेक्टर पढ़ाई रहा हूँ। तो बेसिकली पहले तो आप सब लोगों का शुक्रगुजार कि आप सब यहाँ पर आए, हमारी गुजारिश किया, थोड़ा सा लेट हो गया, तो सब कुछ बोला जा चुका है। मैं बस 2-3 बातों पर फोकस करूँगा, खासतौर से जो यंगस्टर रहते हैं मैरिड और जो भी यंगस्टर्स रहते हैं उन्हीं पर फोकस करूँगा कि आप लोगों के पास अभी टाइम है कि आप कुछ कर सकें। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं अपने 10th के पास किया आपने, 10th वेरी गुड। तो अभी आपके पास वो मौका है कि आप एक फील्ड सेलेक्ट कर सकें। और पहली चीज़ ये कि आप लोग ये नहीं देखना कि वो डॉक्टर है, वो IAS है, वो इंजीनियर है, इसलिए मुझे ऐसा करना, वो सबसे बड़ा चीज़ है। आपका खुद का एक शौक, एक पसंद कुछ हो, वही आपको करना है। यही बेस्ट पेरेंट्स से भी है कि इंसान ये है कि जो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, सिर्फ वही कामयाब है। जिस चीज़ में भी आपको खुशी मिलती है, आपको शौक है कि आप बिजनेस करें, आप बिजनेस का एक कोर्स करिए। आपको अगर शौक है कि आप नेवी में जाएं, आपको शौक है कि आप कुछ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में कुछ करें, आप उसको करिए। मेरे लिए खासतौर से आपको जो एडवाइस है, सजेशन है, और काउंसलिंग की भी खासियत ये है कि ये फैसला आपको खुद आपके पेरेंट्स के साथ करना है।
लेकिन हमारा एक फोकस होना चाहिए, एक इंसाइट होना चाहिए कि हमें अपने लोगों की, कौम की, अपने आप की मदद करनी है। अगर मैं एक इंजीनियर बनता हूँ तो मेरे माध्यम से, मेरे जरिए से कितने और लोग कामयाबी मिलती है, मैं कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ, ये माइंड होना चाहिए। दूसरा 10th की क्लास में शायद अभी आपको वो ऑप्शन भी रहेगा कि आप बायोलॉजी या आर्ट्स का सिलेक्शन करें। वो भी आप पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि जो आर्ट्स लेता है वो कमज़ोर होता है, नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट उसी में है आप उसी को करिए। फॉरगेट अबाउट व्हाट द वर्ल्ड सेज। मतलब दुनिया कहेगी कि उसका बच्चा डॉक्टर है, तुम आर्ट्स में, अगर तुम उसको जो आप करोगे उसको आखिर तक करिए। आप BSc शुरू करते हो, MSc करिए, MA करिए और PhD भी करिए। और ये फोकस करिए कि ये नहीं कि पैसा देकर प्राइवेट सेक्टर से तो कोई भी कर सकता है, ये फैक्ट है आजकल के ज़माने में। लेकिन अच्छे मार्क्स ला के UGC नेट पास करके बगैर फीस दिए, बल्कि स्कॉलरशिप में भी देती है गवर्नमेंट अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, वैसे PhD करें। उसके बाद आप एक इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, आप और बच्चों को गाइड कर सकते हैं। कल को आप यहाँ खड़े होंगे और बच्चे वहाँ बैठे होंगे, लेकिन उसके लिए क्या आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना होगा। तो मेरे आप लोगों की यही सजेशन है, जो भी आप करेंगे उसको दिल से करिए और आखिर तक करिए। अगर आप BSc शुरू करते हैं तो PhD तक करिए, अगर आप MBBS में जाते हैं या BMS करते हैं तो MD तक करिए, DM तक करिए और हमेशा एक्सेलेंस के लिए जाइए। ये नहीं कि बस पास हो जाए तो काम चल जाएगा, बेस्ट के बेस्ट के लिए जाइए। बेस्ट के बेस्ट जो इंस्टीट्यूशन मिलेगा आपको वो आपके मार्क्स के आधार पर मिलेगा। उसके लिए अभी आपके पास टाइम है, 10th तो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ, 12th में जाके शुरू होगा। सो ये 2 साल आपके लाइफ चेंजिंग 2 साल हैं। इसमें आप लोग ये सब जो इंसाइट्स आपको मिल रहे हैं, सेल्फ लर्निंग, फ्यूचर, बड़ों से पूछना, हमसे पूछना, इनसे पूछना, ये आपके पास टाइम है। और जो पेरेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सबको जैसे उन्होंने भी एक इशू रेज किया, उसका एक ही सोल्यूशन है जहाँ तक मैं समझता हूँ, सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए, कि क्या